अब देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, इसको शो करते हैं y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई लॉग एक्स बेस ए। पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं, ए क्या है, ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, एक कंडीशन ये होगी, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि ए की वैल्यू 1 से जस्ट बड़ी होगी। मतलब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है कि ए की वैल्यू हम लोग 1 नहीं रख सकते और 0 से बड़ी रखेंगे। मतलब ए का अगर वैल्यू पूछा जाए तो वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक एक्सेप्ट 1, यहाँ पर ये कंडीशन लागू होती है। इन दोनों कंडीशंस में ग्राफ लॉग एक्स के बदल जाते हैं। अगर 0 से 1 के बीच में है ए की वैल्यू तो लॉग एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर ए की वैल्यू ए से बड़ी है 1 से तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये दूसरी कंडीशन के लिए ग्राफ है, ये पहली कंडीशन के लिए ग्राफ है। डोमेन क्या होगी, डोमेन अगर पहली कंडीशन में बात करें तो आप डोमेन जो रख सकते हैं वो 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। 0 नहीं रख सकते, 0 के जस्ट बाद की कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। रेंज की बात करें, रेंज आपको, आप पहली कंडीशन में अगर देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई वैल्यू मिल सकती है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मतलब ऑल रियल नंबर्स। ऐसे ही सेम अगर आप दूसरी कंडीशन में देखें, ये पहली कंडीशन के लिए था, आप दूसरी कंडीशन के लिए देखें तो यहाँ पर आपको डोमेन वही 0 से इनफाइनाइट तक आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर रेंज की बात की जाए तो रेंज में आप यहाँ पर देखेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आपको कोई भी वैल्यू मिल सकती है। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आता है तो इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई की पावर एक्स, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, या फिर एक फंक्शन ए की पावर एक्स भी हो सकता है। सेम वही, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में या फिर 1 से बड़ी, दोनों कंडीशंस इसमें भी फॉलो होती हैं और दोनों कंडीशन के लिए ग्राफ अलग अलग होता है। अब यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है, 2.71 होती है, इसका मतलब 1 से बड़ी होती है। तो जैसा ग्राफ सेकंड कंडीशन के लिए होगा वैसा ही ग्राफ ई की पावर एक्स के लिए होगा। तो देख लेते हैं दोनों कंडीशंस के लिए ग्राफ, पहला ग्राफ इसके लिए और दूसरा ग्राफ इसके लिए। यहाँ पर आप देखें अगर 0 से 1 के बीच में ए की वैल्यू तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर 1 से बड़ी है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। दोनों कंडीशन में डोमेन और रेंज सेम होगी। यहाँ पर जैसा आप देख लें डोमेन जो है इसकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आप कुछ भी रख सकते हैं, और जो रेंज होगी वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। सेम एज़ यहाँ पर भी डोमेन जो है आपकी वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं, और जो रेंज है वो हमेशा 0 से इनफाइनाइट के बीच में मिलेगी। तो दोनों की जो डोमेन और रेंज है सेम है, लेकिन दोनों के ग्राफ अलग है, दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग मिलती हैं। अब एक्सपोनेंशियल में और लॉग में कुछ रिलेशंस हैं, जैसे कि अगर ई की पावर एक्स लिखा हो और ln x लिखा हो, ln x को हम लोग log x बेस ई भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, अगर लिखा हो ई की पावर x इक्वल्स टू y, अगर आप दोनों तरफ log ले लें, log ई की पावर x बेस ई एंड log y बेस ई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की पावर बाहर चली जाएगी, x log e बेस ई इक्वल्स टू log e बेस y। क्या हो जाएगा यहाँ पर, log e बेस ई इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, x इंटू 1 इक्वल्स टू log e बेस y। तो x बराबर हो जाएगा log y बेस e, मतलब x को लिख सकते हैं log ln y। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल को लॉग में बदलना हो या लॉग को एक्सपोनेंशियल में बदलना हो, देन आपके सामने दोनों कंडीशंस हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस को।
इवन और ऑड फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ एक्स अगर लिखा हुआ है वाई इक्वल्स टू, देन अगर आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स, तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर भी वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ही आती है, सिंपली सेम आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। लेकिन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे माइनस बाहर आके और फंक्शन बिल्कुल ऐसा कुछ आता है, देन उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमने एक फंक्शन लिया साइन एक्स। अब अगर इसमें एक्स की वैल्यू को नेगेटिव पुट करते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स, तो इसको देख रहे हैं आप, माइनस बाहर आ जाएगा और ये जो है ये आपका वाई है, मतलब फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, जो पहले वाई ऑफ एफ एक्स था। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑड फंक्शन। मतलब एक्स की वैल्यू रखने पे नेगेटिव टर्म में रखने पे फंक्शन के बाहर माइनस लगा के हम लोग उसको सिंपली जो है वही फंक्शन दोबारा पाते हैं। अब यहाँ पे दूसरा इवन फंक्शन देख लेते हैं। अगर हम लोग एक फंक्शन लेते हैं वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं जब आप एक्स की वैल्यू माइनस रखेंगे तो यहाँ पर सिंपली वही फंक्शन दोबारा मिल जाएगा, मतलब वही फंक्शन दोबारा रिपीट कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे इवन फंक्शन। अगर ग्राफ में देखना चाहें इवन और ऑड फंक्शंस को, तो आप कॉस एक्स का ग्राफ देख सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा ही बिल्कुल सेम वाई एक्सिस के दूसरी तरफ भी। और अगर आप साइन एक्स का ग्राफ देखना चाहें तो कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिमेट्री जस्ट उल्टी होती है, इसके इस साइड और इसके इस साइड, लेकिन यहाँ पर सिमेट्री जैसा यहाँ पर है वैसा यहाँ पर है। सिमेट्रिकल ग्राफ मिलता है तो वो इवन फंक्शन होता है, अदरवाइज ऑड फंक्शन होता है। अब इसके आगे देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, यही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो होते हैं इन्हीं को पीरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। इसको देखते हैं होता क्या है। क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, चाहे साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, या और भी बहुत सारे हैं, कुछ हैं भी नहीं, कुछ और फंक्शंस हैं जो कि पीरियोडिक नहीं भी हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन कहते कैसे हैं और क्या होता है इनका पीरियड। देन अगर साइन एक्स का ग्राफ ले लें तो साइन एक्स का ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनेगा, और यही ग्राफ दोबारा फिर रिपीट करता जाता है, फिर यही ग्राफ दोबारा रिपीट करता जाता है 0 से 2 पाई के इंटरवल में। यहाँ पर ये पॉइंट 0 है, यहाँ पर ये 2 पाई है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर ये 0 से 2 पाई के बीच में रिपीट करता जाता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई। क्योंकि ये ग्राफ बार बार रिपीट करता है इसीलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। डेरिवेटिव्स होते क्या है, जैसे भी कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो उसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और लिखते हैं dy बाई डी एक्स, और इस फंक्शन का हम लोग को यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये है क्या, ये सब कुछ इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं ये हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट x1 है, एक पॉइंट x2 है। x1 रखने पे इस फंक्शन में वैल्यू आती है y1, और जब x2 रखते हैं तो उसकी वैल्यू आती है y2। तो हम अगर देखें कि x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू में क्या चेंज आता है, मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालना चाहें हम लोग, देन वो क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये जो होगा हमारा, ये डिस्टेंस होगी x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस होगी y2 माइनस y1। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगा x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। अब आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल का ये जो है ये लाइन, ये एक टेंजेंट की तरह है, तो ये हो जाएगी इस कर्व का टेंजेंट। और अगर इस एंगल को देखें हम लोग तो ये इसका स्लोप दिखाएगा।
अब यहाँ पर अगर हम लोग tan थीटा निकालना चाहें, tan थीटा क्या होता है, नॉर्मल अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर जो है इसका y2 माइनस y1 है और जो इसका बेस है x2 माइनस x1 है। ये तो था कि अगर दो पॉइंट्स हों, लेकिन अगर यहीं पर अगर स्लाइटली चेंज होता है तो हम लोग उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम लोग निकालेंगे dy बाई dx, और यही जो हमारा होता है ये डेरिवेटिव होता है dy dx ऑफ fx। तो dy बाई dx भी tan थीटा के ही इक्वल होता है, और ये हमें फंक्शन के स्लोप के बारे में बताता है। ये इंस्टेंटेनियस स्लोप को दिखाता है कि किसी जस्ट एक पॉइंट पर उस फंक्शन का स्लोप क्या है, उसका एंगल क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ।